हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज संडे का दिन है, आप लोगों के मैं लेके आया हूँ कूलाम्स लॉ। 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कूलाम्स लॉ। सीखते हैं क्या होता है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस। इसका मतलब बेटा जो आपके चार्जेज हैं ये मल्टीप्लिकेशन है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सीखते हैं क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेज। इसका मतलब क्या होगा बेटा, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मल्टीप्लिकेशन है किसका, Q1 एंड Q2 का। ठीक, फिर क्या कह रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, किसके, डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। कोई प्रॉब्लम। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन आपका सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, F Q1 इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ कर लेते हैं, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब बेटा ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट। क्या है कांस्टेंट, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। बेटा आपके मन में आ रहा है सर ये क्या है, ये K कांस्टेंट है बेटा, ये K क्या है, कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लिख रहे हैं यहाँ पर, where K is electrostatic कांस्टेंट। ठीक है, अब K का एक फार्मूला होता है, क्या K की वैल्यू समझ लो आप, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का फार्मूला है इक्वल टू, अब K की इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है बेटा, क्या होती है इसकी वैल्यू, 9 मल्टीप्लाई 10⁹। अब K का यूनिट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। K का यूनिट क्या आएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। इसका यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, बट ये मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखो यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बेटा नीचे जाएगा, डिवाइड में जाएगा ये, तो चार्जेस का यूनिट क्या होगा, कूलाम। चार्ज का यूनिट कूलाम, बट यहाँ पर 2 चार्जेस है, इसका मतलब कूलाम स्क्वायर। ये किसका यूनिट है बेटा, K का यूनिट है, किसका, K का यूनिट है। कोई प्रॉब्लम। अभी सिखाते हैं K की यूनिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा हूँ सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिकल, क्या बेटा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बेटा, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बट अगर हम यहां पर K के स्थान पर, K के प्लेस पर क्या, K के स्थान पर सॉरी K के बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई 10⁹। ठीक है, अब कुछ ना कुछ एप्सिलॉन नॉट का भी मान होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्या होगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेटा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12। ठीक, अब एप्सिलॉन नॉट का भी कुछ ना कुछ यूनिट होगा, क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स। देखो ध्यान से बेटा, इस एप्सिलॉन नॉट को क्या करें हम लोग, यहाँ लेके आए, या इसको क्या कर दें, रिवर्स कर दें पूरा बेटा। देखो ध्यान से, क्या है इसकी यूनिट, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। अभी आपको निकाल के सिखाते हैं इसकी यूनिट। ठीक है, अभी आपको सिखाएंगे इसकी यूनिट, ध्यान समझिए, तब तक आप इसको नोट करिए। क्या होता है, जो आपका फोर्स है ये आपके आवेशों के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए।
इसका मतलब ये है बेटा, अगर आप अपना फोर्स बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, फोर्स बढ़ाएंगे, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ रहा है, तो बेटा दोनों का आवेश भी क्या होगा, आवेश का मतलब क्या, चार्ज, दोनों के चार्जेस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। आई बात समझ में? अब आगे देखो बेटा, अब आपका सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है, इसके बारे में थोड़ा समझिए। सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है आपका, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 स्क्वायर डिस्टेंस। ठीक है बेटा, ध्यान समझो, अगर आप इन दोनों चार्जेज की क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, अगर मान लीजिए आप इन दोनों चार्जेस की डिस्टेंस को 2 टाइम बढ़ाते हैं, कितना टाइम, 2 टाइम्स, इसका मतलब अगर आप इन दोनों चार्जेस के डिस्टेंस को 2 टाइम बढ़ाते हैं, कितना बेटा, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का मतलब 2 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना, 4, कितना गया 4, इसका मतलब अगर आप इन दोनों चार्जेस के डिस्टेंस को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे, बेटा जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 4 टाइम्स, कितना, 4 टाइम्स कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप डिस्टेंस बेटा बढ़ाते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या होगा, कम हो जाएगा, क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, क्या होगा, अगर आप डिस्टेंस 3 टाइम बढ़ाते हैं तो आपका फोर्स 9 टाइम्स घट जाएगा। अगर आप डिस्टेंस क्या करते हैं, 4 टाइम्स, अगर आप डिस्टेंस क्या करेंगे बेटा, 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो आपका फोर्स क्या होगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, तो छापिए एक बार बेटा। तो समझ में आ गया सब, पूरी टॉपिक समझ में आई? ठीक है, अब ध्यान समझिए, अगर आपका जो चार्ज है बेटा, चार्ज, दोनों चार्जेस सेम है, अगर आपका दोनों चार्जेस सेम है तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, रिपेल करता है, क्या करता है, रिपेल। अगर आपका दोनों चार्जेस, फिलहाल तो यहाँ पर क्या है बेटा, दोनों चार्जेस सेम है, यहाँ प्लस Q1, यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस Q2, यहाँ प्लस Q1, आपके दोनों चार्जेस क्या है बेटा, सेम है। जब दोनों चार्जेस सेम है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इससे दूर भागेगा, यहाँ से जब आपका Q1 इस Q2 पर बेटा, आपका जो Q1 है Q2 पर फोर्स लगाएगा तो क्या करेगा, दूर भागेगा, कहाँ भागेगा, दूर। और ये वाला जब इस पर फोर्स लगाएगा Q2 Q1 पर, ये भी क्या होगा, दूर भागेगा। आपको समझाते हैं, जब आपका चार्ज सेम होगा तो आपके लगने वाला दोनों के बीच में जो बल होगा क्या होगा, पास आएगा, दूर भागेगा। इसका मतलब अगर चार्जेस सेम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, दूर भागेगा। समझाते हैं आपको अच्छी तरीके से। अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बेटा, कहीं घूम रहे हैं, ऐसे ही सड़कों पर घूम रहे हैं, खिड़की पर कोई सुंदर सी, समझ सकते हैं आप लोग, सुंदर सी लड़की खड़ी हो, मेरी भाषा में, आप लोगों की भाषा में बेटा, मेरी भाषा में नहीं, तुम्हारी भाषा में। आप लोग कहीं जा रहे हैं, लड़की खड़ी है, ठीक, तो आप लोग क्या करते हैं, आप बाइक से जा रहे हैं, सपोज करिए आप बाइक से जा रहे हैं, सपोज कीजिए बाइक से जा रहे हैं, एक खिड़की यानी बालकनी है, वहां पर क्या खड़ी है, कोई लड़की खड़ी, सुंदर है, तो आपकी बाइक की स्पीड बेटा तेज होगी या फिर स्लो होगी, आपकी बाइक की स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। अगर वहीं पर कोई लड़का खड़ा है तो आपकी स्पीड जैसी थी उसी स्पीड में निकल जाएंगे, ध्यान समझिएगा। और गलती से रास्ते में ही, उसी रास्ते में ही जो बालकनी थी, बालकनी के नीचे आपके पापा खड़े हों और बालकनी में लड़की हो, तब आपकी बाइक की स्पीड क्या होगी, और स्पीड से आप निकल जाएंगे। जब तक, मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक बीच में कोई अवरोध नहीं होता है, जब तक बीच में कोई अवरोध नहीं होगा, तब तक प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप जा रहे हैं रास्ते में, कोई किसी दुकान पर कोई लड़की खड़ी है तो आप क्या सोचेंगे, हम भी जाकर वहीं पे कोई ना कोई सामान खरीद लें। इसका मतलब आप प्लस है, माइनस को देख के क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर वहीं पर कोई लड़का है तो आप ध्यान नहीं देंगे, निकल जाएंगे। इसका मतलब बेटा ये हुआ, प्लस
प्लस को देख के क्या करता है, रिपेल दूर भागता है, प्लस माइनस को देख करके पास आने की कोशिश करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम आपको सिखाएंगे के का यूनिट, के की बीमा, फिर आपको सिखाएंगे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ध्यान से समझिएगा, मैं केवल आपको समझाने के लिए ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, माइंड में मत लेना पड़ा। ठीक, रफ कर दे रहे हैं इसको, टेस्टर नहीं है, क्या करें ऐसे रख देगा। हम लोग क्या सीखेंगे बेटा, यूनिट ऑफ क्या, के, यूनिट ऑफ के। बेटा के को क्या बोलते हैं बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस। ये के क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या देखेंगे बेटा, यूनिट ऑफ के यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब ये बताओ बेटा, अभी जो आपका फोर्स निकल के आया था, क्या निकल के आया था, फोर्स क्या था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको क्या निकालना है बेटा, के की यूनिट क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, के इज इक्वल टू F को बेटा यहाँ भेज दो, क्या होगा F, सॉरी यहाँ पर R स्क्वायर, F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ध्यान से बताना बेटा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स यानी कि बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, या फिर बल की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आर। आर का क्या होता है बेटा, आर का मतलब डिस्टेंस, क्या होता है, डिस्टेंस का क्या होता है बेटा, क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर, डिस्टेंस का मीटर। और क्यू यानी आवेश का क्या होता है बेटा, कूलाम। आवेश या फिर चार्ज। चार्ज का क्या होगा बेटा, कूलाम। स्पेलिंग गलती से मिस्टेक हो गई, क्या होगा, कूलाम। क्या होगा, कूलाम। और रख दीजिए उसके स्थान पर, क्या होगा बेटा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर की यूनिट यानी डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर। मीटर के ऊपर क्या है, पावर अपॉन, यहाँ पर 2 आगे से कूलाम मल्टीप्लाई कूलाम, क्या होगा, कूलाम स्क्वायर। किसका यूनिट है बेटा, ये ठीक, क्योंकि क्या है, यूनिट। कोई दिक्कत। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन किसका बेटा, के का। देखिए डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। सेम ही रखिए फार्मूला, सेम। क्या होता है फार्मूला, के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। एफ का डायमेंशन क्या होता है, एफ का डायमेंशन आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। डिस्टेंस का क्या होता है, एल, बट यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर होगा अपॉन क्यू यानी आवेश का क्या होता है बेटा, आई इंटू टी। आई क्या होता है, एम्पियर। टी का समय का कैपिटल टी, ए टी। 2 टाइम्स रहेगा ए टी। अब ध्यान समझिए, ए स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, कर दीजिए। यम यल की पावर 3, यम यल यहाँ पर यल की पावर 1 है, यम यल कितना होगा, यम यल पावर 3 टी माइनस 2 अपॉन, तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे, जब इन दोनों को बेटा नीचे से ऊपर ले जाएंगे, एक पावर प्लस 2 है ऊपर जाएगा, एक पावर माइनस 2 है, क्या होगा, यम एल की पावर 3 टी की पावर माइनस 2। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ए की पावर माइनस 2 टी की पावर माइनस 2। अब ध्यान समझिए, टी की पावर माइनस 2, टी की पावर माइनस 2 क्या होगा, टी की पावर माइनस
4, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ये अकेला है, लिख दो बेटा ए की पावर -2, यम एल की पावर 3 है, लिख दो यहाँ पे यम एल की पावर 3। ये आपका है डायमेंशन। किसका डायमेंशन बेटा? के का डायमेंशन। किसका डायमेंशन है? के का। कोई दिक्कत? अब हम लोग निकालेंगे किसका? एप्सिलॉन नॉट का। किसका? एप्सिलॉन नॉट का। ध्यान सीखेंगे क्यों। कर लीजिए बेटा, क्या होता है? के का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा बेटा? यम एल की पावर 3, ए की पावर -2, टी की पावर -4। ठीक है, रख कर दे रहे हैं इसको। हम लोग क्या देखेंगे अब? एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी स्पेस। कोई प्रॉब्लम? बेटा क्या होता है फार्मूला? ध्यान समझिएगा। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। ध्यान समझिए क्या करेगा ये R को क्या करेगा? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या है? ध्यान सुनिए, यहाँ कर दो पहले ये एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर एक मिनट इन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर को बेटा क्या कर दो? इसमें मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? यहाँ पर मल्टीप्लाई। क्या आएगा? यह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इक्वल टू Q1 Q2। ध्यान समझना। फिर क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन यह 4 पाई R स्क्वायर। ध्यान समझना बेटा। अब Q1 का यूनिट क्या होता है बेटा? कूलाम। कूलाम का मल्टीप्लाई कूलाम में कितना होगा? कूलाम स्क्वायर अपॉन यह फोर्स का क्या होता है बेटा? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। 4 पाई तो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। अब आपका क्या है? R स्क्वायर। R का यूनिट क्या होता है? R का डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट होती है क्या? मीटर। यहाँ लगा मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको आप लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2। कोई दिक्कत बेटा? ये आपका किसका यूनिट है? एप्सिलॉन नॉट का। अब हम लोग डायमेंशन देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? डायमेंशन किसकी? एप्सिलॉन नॉट का। देखो ध्यान से, सेम इसी पर रखना है बेटा। क्या होता है फार्मूला? एप्सिलॉन बराबर Q1 Q2 अपॉन यह 4 पाई R स्क्वायर। बेटा Q का डायमेंशन क्या होता है? 80। 80 का मल्टीप्लाई 80 में क्या आएगा? A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन फोर्स का क्या होता है बेटा? ML T -2। डिस्टेंस का होता है L, लेकिन यहाँ पर होगा L का स्क्वायर क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है। अब इन सबको बेटा ऊपर ले जाओ। क्या आएगा? A स्क्वायर T स्क्वायर L की पावर 3 M L की पावर 3 M L की पावर 3 का यहाँ M माइनस लूंगा। सॉरी, इसको नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं ना। यहाँ पर क्या होगा? m की पावर -1 L स्क्वायर और L कितना है? L की पावर -3 T की पावर +2 क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ऊपर गया प्लस हो गया। अब आगे देखिए ध्यान से, A की पावर 2 है। ठीक, यहाँ पर ठीक A की पावर 2 स्कूल पे यहाँ पर A की पावर 2 m -1 था, इसको उससे आगे लिखूँ m की पावर -1। फिर क्या? L की पावर -3 L इसमें है नहीं है, L की पावर -3 ये M A की पावर 2 हो गया। T कहाँ है? T की पावर 2 T की पावर 2 क्या होगा बेटा? T की पावर T की पावर 4। कोई दिक्कत बेटा? ये एप्सिलॉन नॉट का
डायमेंशन, किसका डायमेंशन है? सॉलिड नॉट का, ठीक है ना, m पावर -1, ठीक है, ठीक है। क्या हो m इनवर्स n की पावर -3 a की पावर 2 t की पावर 4, ये था आपका पूरा कूलाम्ब था। इसके बाहर से क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आएगा। आपके एग्जाम्पल में क्या तरह यही सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का, क्या पूछ लेगा, यूनिट पूछ लेगा, डायमेंशंस पूछ लेगा, आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की यूनिट पूछेगा, डायमेंशन पूछेगा, बस यही सब पूछता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, देखते हैं क्या बनाता हूँ क्या नहीं, ठीक है। फिलहाल के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। अगर आपको मुझसे ऑफलाइन पढ़ना है, क्या पढ़ना है बेटा, ऑफलाइन। अगर मुझसे आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप लोग संपर्क करिए मुझसे, कॉन्टेक्ट नंबर मेरा नीचे दिया जाएगा, आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर दे कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन क्लासेस मेरी कहाँ चलती हैं और उसकी टाइमिंग क्या है, ठीक। धन्यवाद, बाय बाय।